ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान चक्षु दी, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो बाबा कहते कि ये सदा जो है रोमांच रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए और हमारा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा यदि हमें ये पता हो कि बाप ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। साथ ही बाबा ने समझाने दिए कि तुम्हें विश्व की सेवा कैसे करनी है। तो बाबा कहते तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, तो इस सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारे मददगार कौन बनते हैं? कोई तो मददगार चाहिए ना। कौन मददगार बनते हैं? यह प्रकृति है ना, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ ही तुम्हारे मददगार बनते हैं, सफाई करते हैं पूरी दुनिया की। साथ ही बाबा ने कहा कि अज्ञान नींद में सोए हुए लोग हैं, उनके लिए तुम्हें क्या करना है? बड़े बड़े चित्र बनाने हैं, है ना। ये चित्र क्या कहलाएंगे? अंधों के आगे जैसे ये आईना है जो दूर से ही दिखाई दे, और उन्हें विशेष रूप से गोले के चित्र पर बाबा ने कहा कि ये बहुत बड़ा होना चाहिए, ये सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, तो दूर से ही लोगों की नज़र जाए। तो सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? क्या है उनको समझाने की युक्ति? सबकी नज़र कमज़ोर है। बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। आज मुरली में दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर, कौन बनता है मददगार? शिव बाबा मददगार बनता है। सफाई आकर कौन करता है? ये नेचुरल क्लेमिटीज़ ही तो करती हैं, बाढ़ आएगी, बारिश होगी, है ना, यह सब नेचुरल। तो ये नेचुरल क्लेमिटीज़ तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर जाना है। घर वापस जाना है तो तैयारी करनी है, अर्थात पढ़ाई रोज पढ़नी है। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा, अर्थात जीवन मुक्ति। और तो सब हैं जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र है जो बस यही मुख्य है। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति और गोले वाला यह जो चित्र है यही मुख्य है। ये बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है, किसको कहा जाता है बुद्धि?
तीसरे नेत्र को बुद्धि कहा जाता है। तीसरे नेत्र को तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है, बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है, माने पर्याप्त है। बल गोले का चित्र हो तो कोई भी हर्जा नहीं, बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हैं, लिखत भी हो जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है ना, जीवन मुक्ति प्राप्त करना गॉड फादर का बर्थ राइट है। होवन हार विनाश के पहले, विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, क्या मिलती है ना, जीवन मुक्ति। यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए, परंतु माया तुमसे भुला देती है। एक समय बीतता जाता है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है, यह बात इस समय की ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है, स्थापना तो हो रही है। विनाश में थोड़ा समय है, थोड़े में थोड़ी, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है कि फिर क्या होगा, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी तो विचार किया जाता है फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं है ना, कितना ही जगाओ उनको, परिचय दो, लेकिन वो जागते नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख, ये आंखें स्थूल आंखों की बात नहीं कर रहे बाबा। कौन सी आंख? बुद्धि की आंख। छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद करती है, साइंस मदद दे रही है ना बड़े बड़े चित्रों को निर्माण करने में। विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि विनाश में ये तत्व भी मदद करते हैं। बगैर कोड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं। अभी तुम समझदार बने हो। बाबा ने आकर के बच्चों को क्या बनाया? समझदार। बल मनुष्य कहते हैं कि हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे और एक दिन शेर आ गया, सब गायें खा गया। तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही। ये सारी नॉलेज बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप की भी आत्मा, बाप भी तो आत्मा है ना, तो उस आत्मा में भी सारा ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन वह भी कब ज्ञान देंगे? क्या आकाशवाणी से देंगे?
जब शरीर धारण करते हैं। तो बाबा कहते बाप की भी आत्मा में ज्ञान है, वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। कौन है शिव बाबा? नॉलेजफुल, यानी ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज है। ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, पर लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे। सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे? कागज से तो कोई समझेंगे नहीं। जब तक आप स्वयं जाकर के ज्ञान नहीं देंगे तो क्या सिर्फ कागज बांटने से कोई नहीं समझेगा। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े से बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े से बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे कि इनमें ज़रूर कुछ सार है। माने बड़े बड़े चित्र लगेंगे तो आकर्षण होगा ना कि भाई देखें यहाँ क्या है ना। तो बाबा कह रहे हैं, सेवा के पॉइंट बता रहे हैं कि बड़े से बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे इनमें ज़रूर कुछ सार है। जब देखो इतना बड़ा शिवलिंग बनाया था गुड़गांव में, आप सब लोग देखने गए थे है ना। कितने लोग देखने गए दूर दूर से कि भाई ये है क्या, शिवरात्रि पर जब सेवाएं की। तो बड़े बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे इनमें ज़रूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है। इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं? जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं? पहले शांति धाम में जाएंगे और फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े होने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, ज़रूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे कि यह क्या है। बोलो, इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझाने के लिए बनाए हैं कि तुम लोग समझ जाएं, इसके लिए इतने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। इसमें क्लियर कर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन्हों को था। किन्हों को? लक्ष्मी नारायण को, है ना। बेहद का वर्षा था। कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 जन्म पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का ये खेल है ना। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। आज बाबा ने पूरी मुरली में यही बताया कि हमें बड़े बड़े चित्रों के द्वारा, जिससे आकर्षण हो, कशिश हो कि ये क्या है और वो समझें। सेवा का पॉइंट है, तो इस अनुसार काम करना है। ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की बाबा कहते हिम्मत चाहिए। सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको यह चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला यह है मुख्य, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंधे के आगे जैसे यह आईना है। अंधों को पढ़ाया जाता है,
पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग यानी हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो, बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता और यह है पारलौकिक, जिसका गायन है तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जिनको दुख है वही तो गाते हैं, जिन्हें दुख है वही गाते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती, दुख में है तब तो पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि यह माता पिता हैं। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो कि पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। ये बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया, फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ। 7 रोज का कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल बाबा कहते कहाँ भी जाओ। सारा ज्ञान गीता का इस बैच में है। बैच लगा हुआ है सबको, गीता का सारा ज्ञान इस बैच में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो ज़रूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है, किनकी? ब्रह्मा की। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को भी याद करना है। मुन्नी बहन, एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। तो टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को, टीचर को भी याद करना है। टीचर कौन है? परम पिता शिव परमात्मा, परम शिक्षक हैं। तो टीचर को भी याद करना है, एम ऑब्जेक्ट को भी। लक्ष्य दिखाया ना उसने कि तुम्हारा यह बनने का लक्ष्य, इसीलिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, है ना टीचर। तो कहते हैं कि टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्पष्ट किया है बाबा ने, जितना ज्ञान धारण करेंगे दैवी गुण। कौन से हैं दैवी गुण? राजवल्लभ बहन, दैवी गुण कौन कौन से हैं? अरे इतने गुण हैं, दिव्यता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, मधुरता, उदारता, ये सब क्या है? दैवी गुण है। तो ये सब अपने में धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं,
फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। इसमें पाई का भी खर्चा नहीं। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए, कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंधा हुआ है ना। अभी तो अर्जुन को क्या कहा था जब विराट रूप के दर्शन कराए, क्या कहा था? ये सब काल के ग्रास बने हुए हैं, तुम तो सिर्फ एक मात्र निमित्त हो। इन सब का मौत ड्रामा में नूंधा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए नेचुरल कैलेमिटीज हैं, गायन भी है ना। अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं, गायन है ना कि यादवों ने अपने कुल का विनाश किया है ना मूसलों से। तो वही बता रहे हैं कि अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप इसमें आ जाता है। ये भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। कैसा पवित्र बनना है? इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक, तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है, अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया है। अभी हम जाते हैं। तुम बच्चों को ऑलराउंड शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। तुम बच्चे कौन हो? ऑलराउंडर है ना, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। कितने भाग्यशाली हो ना कि पूरा ड्रामा को देखा है। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हैं। मैक्सिमम माने अधिक से अधिक और कम से कम, मिनिमम माने कम से कम। एक जन्म तक भी है। अधिक से अधिक कितने हैं? 84 जन्म, और कम से कम एक जन्म भी है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल क्लास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम, और यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। माने जिन आत्माओं का एक जन्म है तो उनको भी ये 4 स्टेजेस पानी है ना। सतो प्रधानता की, सतो रजो और तमो। कितना अच्छा बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। देखो कहीं समझाएंगे बाबा कैसे एक एक बात क्लियर करते हैं, पूछने की भी दरकार नहीं रहती है।
सारा कुछ आप ही समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, है ना, दोनों का सरनेम देखो क्या है, वह यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, डिटिज्म और फिर इस्लामिज्म। आदम बीवी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज यानी स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंचते ऊंच टीचर है बाप, वह टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा बाबा कहते सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन, नंबर 1 में आना है। किस में आना है, नंबर 1 में या नंबर वार में? नंबर 1 में। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। कल भी बाबा ने अंश के गुण बताए ना, समर्थ और व्यर्थ। ठीक है, तो नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।